ओम नमः शिवाय। श्री मृत्युंजय स्तोत्रम। रत्नसानुशिरासनं रजतादिन शृंगनिकेतनं सिंजे निकृतपन्नगेश्वर माच्युतानल सायकं क्षिप्रदग्धपुत्रयं त्रिदशालयैर्विवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा पञ्चपादपुष्पगन्धि पादम्बोजद्वयशोभितं भाललोचन जातिपापकदग्धमन्मथ विग्रहं भस्मदिग्धिकलेबरं भवनाशिनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः मतवारणमुख्यचर्मकृत्य तरीयं नो हरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्गधीश्वरोरुहं देवसिद्धतरङ्गिणी करशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर अस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तिकामाश्रितात्मरपादपं समनान्तिकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारु वामकेवलम् स्वेदनीलगलं परस्वधारिणीं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा भेषजम्बवरोगिणा मखिलापादं पहरानि हरानिनं दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भेषजम्बवरोगिणामखिलपादं पहरान्नं भेषजम्बवरोगिणामखिलापादं पहारिणं दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भोक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाधसन्धनिर्वहनं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा भक्तिवत्सलमार्चिता निधिं शक्यं हरिदम्बरं सर्वभूतिपतिं परत्परं प्रेम यमनूपमं भूमिवारिन् भोः सन सोमपालित स्वकृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा विश्वश्रेष्ठे विधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्त प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्त महर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमा रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यति कालकण्ठं कालमूर्ति कालाग्निं कालनाशिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यति नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवीं किं नो मृत्यो करिष्यति। अनन्तमव्याययं सन्तिमक्षामालाधरं हरं नमामि शिरसा देवी नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यति। आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यति। स्वर्गपावगदातारं सृष्टिस्थितित्यन्तिकारिणीं नमामि शिरसा देवी नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यति। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड श्री महामृत्युंजय स्तोत्रम संपूर्णम। श्री महामृत्युंजय स्तोत्रम कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु के अग्निप्रिय अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों को तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था। संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाता है, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुए आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो मतवाले गजराज के मुख्य चरण की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। गोडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त देव भुवनों के स्वामी हैं, अंधकासुर का नाश करने वाले आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो यक्षराज कुबेर के सखा भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है। कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग की दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग लिए हुए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो जन्म मरण के रोगों से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, भोग और
मोक्ष रूपी फल देते हैं तथा संपूर्ण पाप रस्सी का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परस्पर अप्रमेय और उपमा उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका सी विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते हैं और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? रू अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से, पशुपति स्थिर होने से, स्थानों गले में नीला चिन्ह धारण करने से, नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कलाग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो अनंत, अभिकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबकी दुखों को हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? इस प्रकार श्री पद्म पुराण अंतर्गत उत्तरखंड में श्री महामृत्युंजय स्तोत्र संपूर्ण हुआ।